अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, आज हमने बूटस्ट्रैप पे काम करना है। बूटस्ट्रैप का जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पे हमने बात करनी है। लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन देखा था बूटस्ट्रैप का। ओके, और फिर उसके बाद हमने नेबर देखा था और बूटस्ट्रैप को किस तरह सेटअप करते हैं वो हमने देखा था। ये सारी चीजें हमने अपनी लास्ट क्लास में देखी थी। हमने पिक्चर्स भी लगा ली थी, ठीक है। और बूटस्ट्रैप को लिंक भी कर लिया, इसका सारा सेटअप वगैरह हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, ठीक है। और बूटस्ट्रैप की वेबसाइट को भी हमने डिस्कस किया था। तो आज इंशाल्लाह हम आगे करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं इसमें बूटस्ट्रैप में करने वाली, तो इंशाल्लाह उन पे काम करेंगे आज। ये जी हमने लास्ट टाइम यहाँ तक हमने काम किया था। ओके, इफ यू रिमेम्बर, हमने लास्ट टाइम यहाँ पे काम किया था। ओके, तो आज हमने ये करना है कि हमने यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं सबसे पहले बूटस्ट्रैप 5 को। बूटस्ट्रैप 5, इंट्रोडक्शन टू बूटस्ट्रैप 5, फर्स्ट लिंक पे हमने जाना है। मैंने आपको बताया था कि दो तरीके हैं जिससे हम अपनी बूटस्ट्रैप को अपनी अपने प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एक है डाउनलोड का तरीका। डाउनलोड करने के बाद हम अपने फोल्डर के अंदर उसको रख लेते हैं, ठीक है। और उसको उसके लिंक जो है वो कनेक्ट कर लेते हैं अपने टाइटल टैग में और बॉडी टैग में। दूसरा है सीरियल लिंक्स। सीरियल लिंक्स मतलब कि ऑनलाइन अगर इंटरनेट अवेलेबल है आपके पास तो आप सीरियल लिंक यूज करके बूटस्ट्रैप को अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बूटस्ट्रैप मैंने आपको बताया था कि सीएसएस का फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिव साइट्स बनाने के लिए, मोबाइल फर्स्ट साइट बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इससे हमने मतलब ये हमने उस दिन देखा था, गेट स्टार्ट विद बूटस्ट्रैप, द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव मोबाइल साइट्स, ठीक है। ये हमने लास्ट टाइम देखा था। हमने डाउनलोड कंटेंट, ब्राउजर्स, डिवाइसेस, जावास्क्रिप्ट, और उसके बाद बिल्ड टूल्स और वेब पैक, ये सारी चीजें हमने देखी थी। और हम गए थे कहाँ तक, कंपोनेंट्स तक। कंपोनेंट्स के अंदर जाके हमने क्या किया था, नैब बार लगाया था, ठीक है। नैब बार मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए। नैब बार में हमने क्या किया था कि सबसे पहले हमने एक लोगो लगाया था। उसका हमने जो है मतलब उसकी साइड चेंज की थी। वो आ रहा था लेफ्ट साइड पे, हम उसे राइट साइड पे लेके गए एम एस लगा के, मतलब एम पहले लगा हुआ था, पहले लगा हुआ था एम ई, ठीक है। तो फिर हमने ई की जगह लगाया एस। तो उससे क्या हो गया कि हमारा जो कंटेंट है नैब बार का वो आ गया राइट साइड पे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि जो जो लिंक एक्टिव नहीं था उसको हमने एक्टिव किया। मेन्यू बार को थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करने के बाद हमने इसको रन करके देख लिया, ठीक है। आज यहाँ पे एक और चीज देख लेते हैं। यहाँ पे जी नैब बार क्लास लगी हुई है। उसके बाद नैब बार एक्सपेंड, एल जी नैब बार लाइट, बीजी लाइट, ठीक है। अगर हम यहाँ पे करते हैं लाइट, यहाँ पे हम डार्क कर देते हैं तो क्या होगा, चेक करते हैं क्या होता है। वेयर इज आवर, ये देखिए डार्क हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, डार्क हो गया। अब ये अगर इसको हमने डार्क रखना है तो इसको डार्क भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें टेक्स्ट को वाइट करना होगा। टेक्स्ट को वाइट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक क्लास दे देंगे टेक्स्ट वाइट, ठीक है। सेव करेंगे और सेव करके देखेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट देखे वाइट हो गया। होम अकेला वाइट आ रहा है इस वक्त, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, हम यहाँ पे भी आके सेम क्लास देंगे टेक्स्ट। ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस है। यहाँ पे देखिए हमने कोई स्टाइल नहीं लिखा, कुछ भी नहीं किया, सीधा हमने टेक्स्ट वाइट लिख दिया क्योंकि ये है बूटस्ट्रैप की क्लास और हम बूटस्ट्रैप के अंदर काम कर रहे हैं। और बूटस्ट्रैप क्या है, सीएसएस का फ्रेमवर्क है, ठीक है। टेक्स्ट वाइट। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं
और यहाँ पे भी कर देते हैं टेक्स्ट वाइट। उसके बाद जी हम यहाँ पे भी कर देते हैं टेक्स्ट वाइट, और ये भी टेक्स्ट वाइट। सही हो गया? समझ आ रही है आपको? जुबान ओके। उसके बाद जी हम यहाँ पे भी कर देंगे इसको वाइट। तो हमारा सारा का सारा जो है टेक्स्ट जो है वो वाइट हो गया है, क्योंकि हमने बैकग्राउंड किया था डार्क। डार्क सक्सेस, सॉरी, डार्क, ठीक है, इसमें प्राइमरी है, ठीक है, सक्सेस है इसमें। ये सारी चीजें जो है ना, मतलब इससे कलर्स आते हैं। कलर्स, ये क्लासेस हैं कलर की, ठीक है। इसमें बटन के कलर्स हैं बहुत ज्यादा, ये सारी चीजें, मतलब ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं। ठीक हो गया? अब हमने ये काम कर लिया है। ओके, इसकी समझ आ गई आपको? पक्की बात है? चलें जी, अच्छी बात है, आनी भी चाहिए समझ। उसके बाद हम आएंगे कैरोसिल में, ठीक है। कैरोसिल हम लगाएंगे यहाँ पे। अच्छा जी, कैरोसिल हम कोई अच्छा सा ले लेते हैं, मतलब सिंपल स्वीट सा कोई ले लेते हैं। इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसको क्या करेंगे भला, इसको हम पेस्ट करेंगे एज इट इज, जैसा भी है, ठीक है। पेस्ट कर दिया हमने। अब पेस्ट करने के बाद हमने यहाँ पे सिर्फ पिक्चर्स को पुट करना है, और हमारा कैरोसेल बन जाएगा। अब कैसे पिक्चर्स को पुट करना है वो हम देख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी एक है इमेजेस, इनमें से इमेजेस लगा लेते हैं, कंट्रोल जेड करके। वापस आ जा, वापस वापस। अच्छा जी, आई एम जी, ठीक है, इसको लगा लेते हैं। दूसरी पिक जो है यहाँ पे नेचर के नाम से होगी ना, पिक्चर्स, पिक वन के नाम से, पिक वन, पिक वन के नाम से है। उसके बाद हमारे पास पिक टू के नाम से, ठीक है। ये हमने 3 पिक्चर्स लगाई, इसके अलावा हमने कोई काम नहीं किया। क्या किया हमने? सिर्फ 3 पिक्चर्स को लगाया और सेव किया। सेव करने के बाद हमने अपनी साइट का व्यू देख लिया। ये पिक्चर जरा खराब है बहुत। ये देखिए स्लाइडर बन गया है, ठीक है। ये स्लाइडर हमारे पास बन गया और बहुत ही अजीब किस्म का बना है ना, पिक्चर्स छोटी और बड़ी, ये वो। हम एक जैसी पिक्चर लगाएंगे, और एक जैसी पिक्चर लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक जैसी पिक्चर लेके आएंगे, ये करेंगे, ठीक है। यहाँ पे नेचर्स की पिक्चर थी, ये सनसेट की पिक्चर है, ये एक जैसी सारी, और ये एचडी भी है, ठीक है ना, ये लगाते हैं। तो यहाँ पे हम कर देंगे सनसेट, ठीक है। सनसेट हो गया, यहाँ पे भी सनसेट कर देते हैं। अब जरा हमें जो है ना अच्छा नजर आएगा, मतलब स्लाइडर जो है अपना अच्छा नजर आएगा, क्योंकि पिक्चर्स जो है ना वो एक साइज की होंगी, और उसको मूव होने में प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारा स्लाइडर जो है वो वर्क अच्छे से करेगा। ये देखिए, समझ गए? अब ये देखिए, इसका साइज देख रहे हैं, इसका साइज हम खुद भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, देखना हम क्या करते हैं। हम यहाँ पे ना सबसे पहले एक फाइल ले लेते हैं, उस फाइल का हम नाम रखते हैं, पता क्या? उसका नाम रखेंगे हम बूटस्ट्रैप डॉट सी एस एस, ठीक है। देख लिया नाम। अब यहाँ पे लगाएंगे बॉडी। बॉडी की जो फजूल स्पेस है जितनी भी, उसको हम खत्म कर देंगे। हम कहेंगे मार्जिन, मार्जिन 0। उसके बाद पैडिंग 0। उसके बाद फाउंट फैमिली
कोई भी फॉर्म फैमिली लगा लो आप, कोई मतलब इतना इश्यू नहीं है। ठीक है, क्या क्या? नहीं, असल में ना जब हम अपने ब्राउजर पे काम कर रहे होते हैं ना, एक्स्ट्रा स्पेस खुद ब खुद क्रिएट हो जाती है। हमने उसको कहा है कि हमारी बॉडी की एक्स्ट्रा स्पेस कोई ना क्रिएट हो, वो जीरो पे ही रहे। ये उसने किया हमने। ठीक है, अब हम अपनी सीएसएस को क्या करेंगे, यहाँ पे लिंक करेंगे। और क्या करना है हमें, लिंक करेंगे बूटस्ट्रैप और सीएसएस और कंट्रोल एस से सेव कर देंगे हल्का सा। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे, ये देखें जी, कैरोजिल डॉट इनर या कैरोजिल आइटम्स को लगाते हैं। आइटम्स की हाइट जो है ना वो काम ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे लगाई हमने डॉट, कि वो क्लास इसलिए हम डॉट लगा रहे हैं। ठीक है, एक छोटू बैठो। अच्छा, इसको हम हाइट देंगे 93 VH वर्टिकल हाइट। ठीक है, स्पेस, सेव किया, और सेव करने के बाद इसकी हाइट हम चेक कर लेते हैं। हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ा वैसे, वैसे देखा जाए तो। अब देखते हैं कि फर्क आया। फर्क तो आया, हल्का सा फर्क आया, लेकिन हमें हल्का नहीं, हमें बहुत ज्यादा फर्क चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब देखो हम एक और सीन करते हैं। हम यहाँ पे कर लेते हैं 300 px, फिर देखना क्या होता है। इतनी कोई बुरी होगी, ये देखो कितनी को होगी, है ना। तो हम इसको करेंगे 520, ये ऑलमोस्ट तकरीबन तकलीफ ठीक हो जाएगी, ये देखो। ठीक है ना, ऑलमोस्ट ठीक है। तो इसको अगर 20 ये खत्म कर दें तो ये फिर यहाँ पे ऐसे रह जाएगी। हल्का सा हमें ये नीचे वाला हिस्सा नजर आएगा। तो ये मतलब लुकिंग ग्रेट है ना। ठीक, ठीक नजर आ रही है ना। अब हम इसकी हाइट जो है वो कम ज्यादा कर रहे हैं, समझ आ रही है आपको? अच्छा, ये हमने स्लाइडर बना लिया। अब हम इसको समझ लेते हैं कि इस कोड, जो हमने कोड लगाया है, अब हमने कॉपी कैट तो बन के रहना नहीं है। हमें पता तो हम जो कोड लगा रहे हैं वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, सो इस वजह से हम क्या करेंगे, हम अपने कैरोसिल को सीखेंगे। सबसे ऊपर, सबसे पहले ये देखो, हमारे पास क्या है कि एक आईडी लगी हुई है। ठीक है, कैरोसिल एग्जांपल इंडिकेटर्स की ये सारी आईडीज लगी। अब ये वाला जो बटन्स लगे हुए हैं, ये जो कोड हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो कोड हुआ है, ये जो बटन लगे हुए हैं, ये कौन से बटन है, ये वाले, ये नजर आ रहा है आपको? ओके, उसके बाद, उसके बाद यहां से यहां तक का जो कोड है, ठीक है, ये किस लिए है, ये फर्स्ट इमेज के लिए है। यहाँ पे देखो कैरोसिल इनर, ये क्लास का नाम है। ठीक है, उसके बाद कैरोसिल आइटम्स एक्टिव, अगर हम इसका एक्टिवनेस खत्म कर देते हैं तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस इफ, अब देखो नजर नहीं आ रही, नेक्स्ट पिक्चर नजर आएगी हमें, ये देखो, उसने नेक्स्ट को भी जो है, ये देखो हमने उसको एक्टिव नहीं किया, तो अब देखना फर्स्ट जो है वो एक्टिव होगी तो बाकी खुद ब खुद जो है वो नजर आएगी। अब फर्स्ट एक्टिव नहीं होगी तो क्या सीन होगा, ये वाला सीन होगा। अब कंट्रोल जेड करके हम इसको वापस लेके आते हैं और सेव करते हैं, और हमारा कैरोसिल हमें नजर आ रहा है। ठीक है, अब ये देखो, ये वाली जो है ना, ये मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, ये वाली जो डिव है ना, ये मेन डिव है जिसके अंदर ये सारा कुछ है। ठीक है, अब उसके बाद जी उन्होंने क्या किया हुआ है,
सॉरी ये मेन डिव है हमारी, ठीक है। इसके अंदर ये सारी की सारी डिव्स जो है लगी हुई हैं, ठीक है, ये सारी की सारी पिक्चर्स लगी हुई हैं। अब ये वाली जो डिव है ये फर्स्ट इमेज के लिए, और ये जो है वो सेकंड इमेज के लिए, और ये जो है वो थर्ड इमेज के लिए। ओके, और ये लास्ट वाली डिव बंद हो रही है हमारी, ठीक हो गया। उसके बाद यहां से यहां तक जो कोड हुआ, ये बटन्स लगे हुए हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रीवियस, क्या लिखा हुआ है, प्रीवियस, और यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट और प्रीवियस का जो बटन है वो कहाँ पे है, ये देखिए, ये नेक्स्ट है, ये प्रीवियस है, ये नेक्स्ट है, ये प्रीवियस है, ठीक है। समझ आ रही है आपको? चलो, अच्छा ये हमने कैरोसिल लगा लिया, अब हमने बात करनी है ग्रिड सिस्टम की। अच्छा ग्रिड सिस्टम जो है ना उसको जरा समझ लेते हैं, वो क्या है। अच्छा ग्रिड सिस्टम जो है ना, ग्रिड सिस्टम की पहले बात कर लें, ग्रिड सिस्टम की बात कर लेते हैं। ग्रिड सिस्टम जो है ना बेसिकली, इसमें क्या होता है कि हम अपना जो कंटेंट है ना, जो हमने किसी भी वेबसाइट पे लगाना है, ठीक है, उसको हम कॉलम्स एंड रो की शक्ल में प्रेजेंट करते हैं। मतलब कि अपने कंटेंट को प्रेजेंट करने के लिए हम रो एंड कॉलम का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब वो कहते हैं, हमें रूट सेट कहता है कि आपके पास जो स्क्रीन है ना, स्क्रीन, उसको हमने 12 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया है। एक रो है, आपने देखा होगा जब हम सीएसएस करते हैं तो चीज को रिस्पॉन्सिव, किसी भी कंपोनेंट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो किसकी आती है, वेट की। तो उन्होंने क्या किया, कॉलम, इस तरह कॉलम्स होते हैं ना, ठीक है। अब कॉलम्स को, विड्थ को डील करने के लिए उसने स्क्रीन को क्या कर दिया, कॉलम्स में डिवाइड कर दिया। अब हम सारा का सारा डाटा जो है अपना कॉलम्स के अंदर डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम स्क्रीन की रेजोल्यूशंस भी बताएंगे, ठीक है, कि स्क्रीन की रेजोल्यूशंस क्या होंगी, किस तरह होंगी, वो भी हम बात करेंगे उस पे। अगर यहाँ पे मिल जाए लेआउट, ये लेआउट के अंदर है ग्रिड, ठीक है, ग्रिड, ग्रिड सिस्टम यूज आवर पावरफुल मोबाइल फर्स्ट फ्लेक्सबॉक्स ग्रिड टू बिल्ड लेआउट ऑफ ऑल शेप्स एंड साइज थैंक्स टू, मतलब अब ये कह रहा है कि हमारे पास एक फ्लेक्स बॉक्स है ग्रिड नाम से, ठीक है ना, जो आपकी मतलब कि मोबाइल साइट्स को जो है वो क्या कर सकते हैं, बिल्ड अप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, एक कंटेनर होगा हमारे पास, एक कंटेनर है, कंटेनर लुक लाइक अ बॉक्स, ठीक है, कंटेनर क्या है, लुक लाइक अ बॉक्स। उस बॉक्स के अंदर हमने एक रो को डिफाइन करना है। अब उस रो को हमने 12 कॉलम्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये हम जब करेंगे आपको समझ आ जाएगा, डोंट वरी। अच्छा यहाँ पे देखिए, ग्रिड ऑप्शंस हमारे पास क्या है, सबसे पहले है एक्स्ट्रा स्मॉल, इसको लिखते हैं हम एक्स एस से, ठीक है, कोल एक्स एस। उसके बाद हमारे पास स्मॉल, इसको लिखते हैं एस एम। स्मॉल स्क्रीन कौन सी होती है, मोबाइल में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है मीडियम, मीडियम टैब में भी आ जाता है, मोबाइल में भी आ जाता है, ठीक है, ऑलमोस्ट। उसके बाद एल जी, एल जी जो होती है वो लैपटॉप की होती है, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा लार्ज है हमारे पास, फिर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज है, ठीक है। और इनको जो है अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। ये स्क्रीन हमने बतानी होती है कि इस स्क्रीन पे इस साइज पे रहे, इस स्क्रीन पे इस साइज पे रहे, ताकि हमारी साइट जब भी किसी स्क्रीन पे खुलेगी तो उसके अकॉर्डिंग जो है अपने आप को एडजस्ट कर लेगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल फर्ज करें जी, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ना ये स्क्रीन है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि एक तरफ लगाना अपना पैराग्राफ और एक तरफ लगानी है पिक्चर, ठीक है। मेरे पास टोटल कितने कॉलम है, 12 कॉलम, कितने कॉलम। अब मैंने दो कंपोनेंट बनाने हैं, एक पिक्चर और एक पैराग्राफ। अब मैं क्या करूंगा, कितने कितने कॉलम्स दूंगा दोनों को, 6 कॉलम दूंगा, 6 कॉलम उसे, 6 कॉलम उसे। चलते हैं आगे काम करते हैं।
अब सबसे पहले यहाँ पे हम बनाएंगे सेक्शन। सेक्शन का नाम रखेंगे हम, क्लास इसको देंगे अबाउट अस। ठीक है, अबाउट अस के नाम से क्लास दे दी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे H1, यहाँ पे हेडिंग देंगे अबाउट अस। ठीक है, अबाउट अस दे दिया। अब यहाँ पे हम क्लास देंगे अब टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, टेक्स्ट सेंटर की क्लास दे दी। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लगाऊंगा HR। HR किसके यूज करते थे हम, HR को एक क्लास देंगे। बताएं बताएं बताएं, शाबाश, गुड गुड। ये देखिए लाइन नीचे आ गई। ठीक है, ये HR की वजह से आई है। डफ्लो, ये किस वजह से आई है, HR की वजह से आई है। ये लाइन लगाने की लाइन आई है। अब मैं चाह रहा हूं कि मेरा ये टेक्स्ट यहाँ पे सेंटर में आ जाए। जितना ये टेक्स्ट मेरा सेंटर में आ जाए और जितना मेरा टेक्स्ट है हमें मेरी लाइन भी उतनी ही हो जाए, मतलब टेक्स्ट के नीचे सिर्फ लाइन आए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लास दूंगा टेक्स्ट सेंटर। उसके बाद यहाँ पे दूंगा लाइन की विड्थ दूंगा 25। ठीक है, सेव किया, टेक्स्ट मेरा सेंटर में आ गया और लाइन मेरी अभी यहाँ पे ही है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सेंटर में करने के लिए मैं क्या करूंगा, MX। एम से क्या शुरू होता है, एम से होता है मार्जिन। मार्जिन हम यूज करते रहे ना, यहाँ पे हम पूरा मार्जिन नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ एम लिखेंगे। और मार्जिन हम कहाँ से देने जा रहे हैं, एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से। अब हम मार्जिन देना चाह रहे हैं इस तरफ से, ऐसे। ठीक है, मतलब कि हम देना चाह रहे हैं उसको लैंडस्केप। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स एक्सिस ही आएगा ना, तो यहाँ पे लगाएंगे एक्स, MX ऑटो। ठीक हो गया, सेव किया। अब देखिए बिल्कुल उसके नीचे आ गई लाइन। अब मैं चाह रहा हूँ कि जरा मुझे ऊपर से भी स्पेस मिल जाए, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आगे क्लास दूंगा M। यहाँ पे क्लास दूंगा M मार्जिन। अब मुझे ऊपर से चाहिए, हॉरिजॉन्टली चाहिए। ठीक है, सॉरी वर्टिकली चाहिए मुझे स्पेस। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, M लगाऊंगा, M के साथ क्या लगाऊंगा, Y लगाऊंगा, M/5। अच्छा, यहाँ पे मैंने लगाया M/5। यहाँ पे आप 1 से लेके 5 तक जो है वो मार्जिन दे सकते हैं। अब मैं 5 लगाया, 5 लगाने के बाद देखिए मेरे पास कितनी स्पेस आ गई। आप देखिए स्पेस आ गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे, यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डॉट कंटेनर। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, कंटेनर। जब हम ग्रिड सिस्टम को स्टार्ट करते हैं क्या बनाते हैं, टैब प्रेस करेंगे। ओके, कंटेनर के बाद हम बनाते हैं रो, डॉट रो, टैब प्रेस किया। फिर उसके बाद हम अपनी एक एक स्क्रीन के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट कॉल डॉट MD। या आप ऐसे ऐसे ना लिखें, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप सीधा लिखें डिफ क्लास। ठीक है, कॉल MD6। ठीक है, मुझे 6 पे देना है ना, उस वहां पे भी 6। उसके बाद मैं लिखूंगा कॉल SM। ठीक है, 6, कॉल LG6। ठीक है, कॉल XL6। ऑलमोस्ट मैंने सारी स्क्रीन पे बता दिया कि तुमने इसको
6 में ही रखना है। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लगाऊंगा सबसे पहले एक इमेज IMG। ओके, यहाँ पे अपनी इमेज ले लूंगा, पिक के नाम से ले लूंगा, पिक 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 पिक, ये ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करके देख लेते हैं कहाँ पे आ रही है। तो ये देखिए, ये इमेज इतनी को बढ़िया आ रही है। अब एक क्लास लगाएंगे, ये इमेज सेट हो जाएगी ना, हमें विड्थ हाइट देंगे ना, हमने कुछ भी नहीं करना। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद देंगे क्लास IMG फ्लूइड। ठीक है, और इसको कर देंगे सेव। ये देखिए, मैजिक है ना। अभी हमारी इमेज यहाँ पे सेट हो गई है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम, अब 6 कॉलम तो हमारे कंप्लीट हो गए, पीछे कितने कॉलम रह गए, 6। हमने ये कोड लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे ही उठाएंगे, कॉपी कर लेंगे, और इस div के बाद जहां पे 6 कॉलम वाली फर्स्ट div खत्म हो रही है उसके बाद आके हम पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे हम इसको रिमूव करके यहाँ पे लगा देंगे टेक्स्ट। ठीक है, अब इसको हमने रिमूव किया, यहाँ पे हम लिखा p, यहाँ पे लिखा लॉरम, तकरीबन लिख देते हैं 50 लिख देते हैं। सेव किया, और ये हमारे पास पैराग्राफ आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने एक क्लास लगानी है इसके अंदर, जिससे हमारा जो है वो टेक्स्ट जो है वो अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक क्लास लगानी, क्लास कौन सी लगानी, क्लास लगानी लीड की। ठीक है, सेव किया, अब हमारा टेक्स्ट देखो जरा कुछ बेहतर हो गया। तो अगर हम यहाँ पे एक और पैराग्राफ लगा देना, छोटा सा टेक्स्ट थोड़ा और कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं लॉरम 30। ठीक है, सेव किया, और ये देखिए, ये देखिए, अब ये टेक्स्ट देखिए और नीचे वाला टेक्स्ट देखिए, डिफरेंस है ना। हमने क्लास नहीं लगाई यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम लीड की क्लास लगा लेते हैं। ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेट करने के बाद प्रॉब्लम्स कितनी आ गई है हमारे पास। तो हम यहाँ पे भी एक लीड की क्लास लगा लेते हैं। ठीक हो गया, सेव किया इसको, और ये, अब अगर हम इसको मोबाइल स्क्रीन पे देखते हैं तो कैसे नजर आएगा। ये देखिए, ये कौन सी स्क्रीन है, ये मोबाइल की स्क्रीन है, तो करो टैब की स्क्रीन है, ये मोबाइल की स्क्रीन है। ये देखो, ये मोबाइल की स्क्रीन है। अभी ये रिफ्रेश होगा, ये इतना मार्जिन पे दे रहा है, अच्छा वो उसकी वजह से दे रहा है, उसकी हमने हाइड की हुई है। ये देखा, या यहाँ पे कैसे आ रहा है। ठीक हो गया, उसके बाद हम इसको यहाँ पे करते हैं, आईपैड में करते हैं, तो ये देखिए, ठीक है, ये 6 में आ रहे हैं। ठीक है, उसने क्या किया हुआ, खुद ही अपने अकॉर्डिंग जो है उसको सेट कर लिया। ठीक है, ये देखिए, मतलब कि हमारा जो है ये रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समझ आ गई है। इस कोड को देखें, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपको ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ओके। हमने सबसे पहले क्या किया था, एक कैरोसिल लिया था, उसको लगाया था, उसमें सिर्फ हमने इमेज पुट की थी और इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, फिर हमने सीखा ग्रिड सिस्टम को। ग्रिड सिस्टम को हमने इस तरह सीखा कि हमने कहा कि ग्रिड सिस्टम में सबसे पहले क्या होता है, एक कंटेनर होता है, कंटेनर के अंदर हमने रो बनानी होती है, और हम बूट से हमने हमारी स्क्रीन को 12 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया। अगर हमने एक रो के अंदर 4 पिक्चर्स लगानी होगी तो हम कितने कितने कॉलम देंगे एक पिक्चर को, 3 3 लगाएंगे। ठीक है, अगर हमने 4 पिक्चर्स लगानी है 3 3 लगाएंगे।
अगर हमें 3 टीचर लगानी है तो फिर 4 से कॉलम लगेंगे। ठीक है, इसकी समझ आ गई है ना आपको? चले इतना आप कर ले, इंशाल्लाह जो बाकी जो है वो हम नेक्स्ट कल करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।